काला धन तो नहीं ला पाए, लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या को ही वापस ले आओ। हॉस्पिटल में बिना सिफारिश के कोई एडमिट नहीं हो सकता। अव्वल स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, इतना गड्ढे हैं, गड्ढे क्या सड़क है ही नहीं कि नई सड़क बनी हुई पूरी की पूरी उखड़ जा रही है। ये बेवकूफ बना रहे हैं, किसानों की भी दुर्दशा है, व्यापारी अलग परेशान है, पूरा व्यापार चौपट। किसान की आय दोगुनी तो नहीं हुई, महंगाई 4 गुना हो। समाजवादी पार्टी ने पहली सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम जारी किए थे। उसमें से धौरहरा से पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया का नाम था। आनंद भदौरिया क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज जो कार्यक्रम था हरिगांव में, क्या कार्यक्रम था? हमारे पूरे लोकसभा धौरहरा क्षेत्र के विधानसभा वार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन पार्टी ने आयोजित किया है। आज उसी क्रम में हरगांव विधानसभा से कार्यकर्ताओं का हमारा सम्मेलन था, जिसमें हमारे जोन के, सेक्टर के और बूथ के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और सब ने शपथ लेकर के संकल्प लिया है कि वो इस चुनाव में फतेह हासिल करने का काम करेंगे। आप दोबारा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए लोकसभा धौरहरा से, क्या है आपके आगे चुनौती रहेगी? कैसे इस चुनौती को आप स्वीकारेंगे? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को स्वीकार किया है और वो कार्यकर्ता आनंद भदौरिया बन करके पोलिंग पर लड़ाई लड़ेगा और अपना बूथ जिताने का काम करेगा। यही संकल्प लेकर के यहाँ से कार्यकर्ता गए हैं, इस चुनौती को स्वीकार करके गए हैं, बूथ जीतने की चुनौती को स्वीकार करके। अभी जल्द में ही केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बजट पेश किया, क्या लगता है उसमें क्या कुछ? नहीं, बजट तो मैं भी सदन में रहा, 5 साल बीजेपी की सरकार में मैं भी सदन में था और अभी 2 बरस का ये बीजेपी की सरकार के 7 बजट आए हैं, ये 7वां बजट था। मुझे अगर मैं बजट की समीक्षा करूं तो बजट, मुझे केवल बजट भाषण की किताब और उसके अंदर लिखी शेरो शायरी के अलावा मुझे बजट में और कुछ नहीं दिखाई देता। क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। जो बात पूर्व मंत्री रामहेत भारती जी ने अपने भाषण में कोट की कि उनके गले में इन्फेक्शन था और वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गए थे तो उन्हें पैरासीटामोल दी गई थी, तो वो हालत एक वानगी है, वो एक उदाहरण है अस्पतालों की स्थिति के लिए। अगर कोई व्यक्ति चला जाए तो हॉस्पिटल में बिना सिफारिश के कोई एडमिट नहीं हो सकता, अव्वल। और अगर एडमिट भी हो गया, कोई जांच करानी हो तो बिना प्राइवेट पैथोलॉजी में जाए जांच नहीं हो सकती। स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, सड़कों की हालत। मैं तो धौरहरा लोकसभा के गांव-गांव गया हूँ, जा भी रहा हूँ। आप मुख्य सड़क से जैसे ग्रामीण सड़क की ओर निकलेंगे, मुख्य सड़क छोड़ दीजिए, सारी सड़कों की हालत खस्ता हाल है। हमें तो कमर की जांच करानी पड़ गई, MRI करानी पड़ गई, इतना गड्ढे हैं, गड्ढे क्या सड़क है ही नहीं। और कई वीडियो आप लोगों ने भी दिखाए कि नई सड़क बनी हुई पूरी की पूरी उखड़ जा रही है। तो ना सड़कों की स्थिति ठीक है, स्वास्थ्य की बदतर स्थिति है और किसान की क्या हालत। 7 साल में 20 रुपए गन्ने पे, शर्म नहीं आई इनको? 20 रुपए बढ़ाए हैं, केवल 20 रुपए। उसको आप छोड़ दीजिए, यूरिया पे आ जाएगी। 50 किलो की बोरी थी, रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन इतने चालाक हैं, पहले 45 किलो कर दी, अब 40 किलो कर दी, कह रहे हैं उसमें नाइट्रोजन बढ़ा दिया। तो ये बेवकूफ बना रहे हैं, किसानों की भी दुर्दशा है, व्यापारी अलग परेशान है, पूरा व्यापार चौपट। किसी व्यापारी से पूछिए फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। गांव की और महंगाई आसमान छू रही है। कहीं ना कहीं कह रहे थे आय दुगना कर देंगे, किसान की आय दुगनी तो नहीं हुई, महंगाई 4 गुना हो गई। उसका आलम यह है कि बिना बताए, चाहे आपके चाहे हमारे या जितने लोग खड़े हैं, किसी के घर में कोई मेहमान आ जाए तो सेवा नहीं कर पाएगा अगर बिना बताए आ जाए मेहमान, क्योंकि है ही नहीं, इतना पैसा ही नहीं है कि सारा सामान घर में रख पाए, इकट्ठा कर पाए। तो इसलिए किसान भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, हर वर्ग के लोग परेशान है, नौजवान खासकर। रोजगार है ही नहीं, गांव में गिल्ली डंडा, लकड़ी और क्रिकेट खेलता हुआ नौजवान मिलता है। पढ़े लिखे हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि ट्यूशन पढ़ा लें, तो पूछो कि ट्यूशन पढ़ा पा रहे हो किसी को?
तो कह रहे हैं ट्यूशन तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभिभावक ट्यूशन फीस ही नहीं दे पा रहा, पैसे नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसके पास है नहीं। हम लोग स्कूल कॉलेज हम लोगों का है, हम भी जानते हैं, रोज टेलीफोन आता है, फीस ही नहीं जमा कर पा रहे छात्र। कह रहे हैं एग्जाम दे देने दीजिए, नहीं है पैसा। जब गन्ना कटेगा, गन्ना कट गया तो पेमेंट नहीं हुआ या भुगतान हुआ तो घर में छोटे मोटे जो जरूरतें होती है उसमें हो जाता है। तो कहीं ना कहीं नौजवान का भी भविष्य अधर में है। तो ये 5 किलो राशन पे बड़ा खूबसूरती से राशन का नारा दे दिया। उसमें क्या था, पहले 3 रुपए देने पड़ते थे, अब फ्री। भाई इतने तो अंतर है। लेकिन ये चाहते हैं कि जानवर ऐसे ही घूमते रहें, सबका खेत चर जाए, किसी के पास खाने को बचे ना। तो 5 किलो हम लॉलीपॉप दिखाएंगे, 5 किलो गल्ला देंगे, तो सब जिंदा रहने के लिए हमें वोट करेंगे। लेकिन चलो अच्छी व्यवस्था है, हम लोग भी सरकार में आएंगे तो इसके दूना अन्य व्यवस्थाएं भी सही करेंगे और राशन भी दूना करने का काम करेंगे। भाजपा कह रही है कि किसानों की आय दोगुनी हुई, लेकिन किसान जो है वो परेशान है आवारा जानवरों से। गौशालाएं बनवाई, बजट उसका पेश किया, काफी अच्छा खासा पैसा खर्च किया। गौशालाओं में जानवर खेत चर रहे हैं, किसान सो रहे हैं खेतों में। इसको लेकर क्या कहना? नहीं, मैंने आपसे जो बात कही, किसान की आय दूनी नहीं हुई। किसी किसान से पूछ लो, सब गरीब हो गए। किसी किसान के पास आज सरप्लस पैसा नहीं है, जरूरत के लिए भी पैसा नहीं है, उसके घर में पैसा नहीं है, उसके बैंक में भी पैसा नहीं है, उसके हाथ में भी पैसा नहीं है। तो पैसा कहाँ गया? जो बड़े बड़े उद्योगपति थे ये लेके चले गए। ये तो कह रहे थे कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन जितने गुजरात के उद्योगपति थे यहाँ से लेके चले गए। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप काला धन वापस लाए और वापस नहीं ला पाए, लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या को ही वापस ले आओ। काला धन तो नहीं ला पाए, लेकिन जो अभी आपकी सरकार लेके चले गए उन्हीं को वापस ले आओ। तो नहीं लाए। जहां तक आपने किसानों की और आवारा पशुओं का जिक्र किया, किसान की सबसे हालत खराब इस सरकार में है, और ये कभी किसानों के हितैषी नहीं रहे। ये व्यापारियों की पार्टी है, ये व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी से मेरा मतलब किसी एक जाति विशेष से नहीं है, जो व्यापार करता है। तो व्यापारियों की ये सरकार है, और व्यापारी ये छोटे मोटे व्यापारियों से मेरा अर्थ ये दुकानदार और जो हमारे कस्बे गांव में जो व्यापार करते हैं इनसे नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति जो व्यापारी हैं, ये उनकी सरकार है, ये किसानों की सरकार नहीं है। ये किसानों के लिए कभी एक काम नहीं कर सकते। आप बताइए, कह रहे थे 25 रुपए बढ़ाएंगे गन्ने पे और बढ़ा दिया 20, क्योंकि 5 रुपए वो आपने मिल मालिकों से ले लिया, जिस चंदे से आप चुनाव लड़ोगे। 5 रुपए उनका कम कर दिया आपने। तो ये जो है किसानों की हालत खराब है। आवारा पशुओं की समस्या जानबूझ करके बीजेपी ने पैदा की। गौशालाओं में आप चले जाओ, वहां आपको जेसीबी मिलेगी, क्योंकि वही गड्ढा खोद करके वही गौ माता को दफन कर रहे हैं, और बदबू आएगी आपको वहां पर, चारा है नहीं वहां। तो ये स्थिति खराब है। किसान तो फसल बचा ही रहा है किसी तरह, जान जोखिम में, और आवारा पशु कितनी जान ले रहे हैं, एक्सीडेंट्स मार दे रहे हैं, कितना वो हो रहा है। तो किसान परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, समाज का हर एक तबका परेशान है। और इस बार परिवर्तन का मन जनता ने बनाया है कि बीजेपी को यहाँ से हटाएंगे तो कम से कम दिल्ली में हमारी कोई लड़ाई तो लड़ेगा, हमारी कोई आवाज तो लड़ेगा, कम से कम कोई चिराग तो एक जलाएंगे। इस आंधी के खिलाफ चिराग जलाएंगे तो निश्चित रूप से गरीब के चेहरे पर मुस्कान लौटेगी। समाजवादी मुस्कान लौटाने का काम करेंगे। भाजपा के लोग 400 पार कह रहे हैं, देश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें? नहीं, मैंने पहले भी कहा, और आप भी जिम्मेदार साथी हो, हम लोग कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं कि कोई संख्या बता दे। कहीं ऐसा कोई ज्योतिषी भी नहीं बता पाएगा कि इतनी सीटें आ गई। अभी कैंडिडेट आए नहीं, उम्मीदवार तय नहीं, उम्मीदवार आए नहीं, सारे दलों के चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, वोट पड़ा नहीं, संख्या उनको पहले से पता चल गई। तो ये हमारे गांव कहते हैं भावफेरी लोग। तो ये भावफेरी लोग हैं, ये माया जाल फेंक रहे हैं कि कितने उसी में लिपट जाए। तो 400 या कोई संख्या जो है, निश्चित रूप से इनका घमंड टूटेगा। जो दिल्ली में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी का भाषण था, वो आत्मविश्वास से भरा नहीं था, वो घमंड से भरा हुआ था। और देश के प्रधानमंत्री से जनता ये उम्मीद नहीं करती कि आप घोषणा कर दो कि 100 दिन बाद हमारी सरकार बन जाएगी, इतनी सीट आ जाएगी। वो तो जनता तय करेगी। जनता ही लोकतंत्र में भगवान है। वही हमारे जो देवतुल्य हमारी जनता है, वो तय करेगी ना कि कितनी सीटें किसको देगी। आप थोड़ा तय कर दोगे। आपने ये भी नहीं कहा कि इतने का हम लक्ष्य रख रहे हैं, आप कह रहे हो इतनी हमारी हो गई।
तो ये शिगुफा है, सोचते हैं कि विपक्ष को डिमोलाइज करने का, कि विपक्ष डिमोलाइज हो जाए। दरअसल ये मानसिक बढ़त लेना चाहते हैं, ये सीट की बढ़त नहीं लेना चाहते, ये मानसिक बढ़त लेना चाहते हैं कि हम ये कह दें तो जो विपक्ष है वो निराश हो जाए और उसी निराशा में कई विकेट ये उखाड़ भी ले जाएंगे। कई विकेट जैसा अखबारों में हम भी पढ़ रहे हैं, कई लोग उसी डर में चाहेंगे कि अब तो भैया लगता है इन्हीं की आ गई तो चलो उन्हीं में कई दल मिलने का काम कर लेंगे। लेकिन जनता जो इस बार है ना, जनता नहीं बदल रही। दल कोई भले चले जाएं, दलदल में फंस जाएं कमल खिलाने के लिए उनके, लेकिन जनता जो है, जनता इनके खिलाफ खड़ी है। आप किसी गांव में चले जाइए, इंडिविजुअल पत्रकार बन करके चले जाइए, जनता डर और दहशत में है। जनता इनके खिलाफ है, बोल भले ना पा रही हो। ऑफ कैमरा आपसे भी बोल देंगे, हो सकता है कैमरे पे ना बोले, डर रहे हो। क्योंकि इसलिए नहीं डर रहे हैं क्योंकि उनका मनोबल कमजोर है, वो किसी से डरते हैं इसलिए डर रहे हैं। वो इसलिए डर रहे हैं कि अगर मान लीजिए इनके नेताओं ने या बीजेपी के लोगों ने हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया और हमें थाने जाना पड़ा, हम पे मुकदमा लिख गया, तो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जमानत कहां से कराएंगे, हम वकील कहां से लाएंगे। उस पैसा आर्थिक रूप से जो इतना कमजोर है इसलिए डर रहा है कि चुप रहो, नहीं भैया कहां से लाएंगे हम पैसा रुपया जो जमानत कराएंगे। ये डर और दहशत का जो मूल कारण है वो है, बाकी वो डरता किसी से नहीं है। बीजेपी डरने वाला थोड़ा है। तो जब वोट डालने जाएगा तो वो अपमान का घूंट जो बीजेपी गला दबा रही है, किसान का, नौजवान का, व्यापारी का, हर एक वर्ग का, हर एक तबके का, तो उनको क्या कहते हैं, बटन दबा करके उनको जवाब देने का काम करेगी बीजेपी के खिलाफ। धौरारा की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, हम तो धौरारा की जनता से अपील करेंगे कि 10 साल बीजेपी को, एमपी को यहाँ देखा है धौरारा की जनता ने, और 10 साल की उनकी उपलब्धियां देख लें। हो सकता है तमाम लोगों ने पहले देखा हो, अब कौन उम्मीदवार आएगा, हम व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी को नहीं देखा लोगों ने 10 साल क्षेत्र में। चुनाव के समय जरूर भाजपा दिखी, लेकिन चुनाव के बाद भाजपा को कभी क्षेत्र के लोगों ने भाजपा के दर्शन नहीं पाए। इसलिए धौरारा की जनता से हम अपील करेंगे कि 10 साल देखा है बीजेपी के शासन को, धौरारा में बीजेपी के सांसद को 10 वर्ष आपने बनाया है, एक मौका समाजवादियों को देने का काम करें। और अगर हम नहीं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाए तो बदल देंगे अगले 5 साल बाद। तो अगर मौका जनता देगी तो हम जनता के सम्मान के लिए, उसके हक हकूक के लिए जो बन पड़ेगा सेवा करने के लिए वो करेंगे भी, और उनकी आवाज को दिल्ली में बुलंद करने का काम करेंगे। हम लोग 6 बरस का, लखनऊ का भी हमारा कार्यकाल रहा है, हम लोगों ने जनता की आवाज को उस बड़े सदन में भी बुलंद करने का मजबूती से काम किया है, सरकार से टकराने का काम किया है, और दिल्ली में भी धौरारा की धमक सुनाई देगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तो ये थे एमएलसी पूर्व आनंद भदौरिया जी, जो धौरारा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं। आज इनका कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम था, जिनमें 1000 लोग आए थे, काफी संख्या में लोग जमा थे। या तो आने वाला समय बताया गया कि लोकसभा चुनाव इस बार कौन जीतेगा। बीटीवी न्यूज से नितिन प्रकाश के साथ।